हेलो। स्वागत है दोस्तों आपका क्रिएटिव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है, आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट इंग्लिश ग्रामर की। और इसमें आज अपन छोटे से टेस्ट का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे कि आर्टिकल अपने कई बार पढ़ लिए हैं, आपने कई और जगह से पढ़ लिए हैं, मैंने भी यहाँ पर यूट्यूब पर करवा दिए हैं, तो अब तक तो कई बार पढ़ चुके होंगे। तो अपन एक छोटे से टेस्ट का आयोजन करते हैं, शुरू करते हैं आज से। अगर अच्छा रहेगा तो आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपन आज का सेशन। राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी के लिए इंग्लिश ग्रामर आर्टिकल्स का टेस्ट है, आज पहला टेस्ट है और शुरू करते हैं अपन। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिएगा, लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने। शी लिव्स इन इंग्लैंड विच इज द पार्ट ऑफ यूके। विच इज पार्ट ऑफ यूके। तो यहां पर यूके से पहले कौन से आर्टिकल का प्रयोग होगा, यह आपको बताना है। ऑप्शन दे रखा द, एन, ए या फिर नन। ये आपको बताना है कि वह इंग्लैंड में रहती हैं, जो आपके इंग्लैंड क्या है, यूके का एक पार्ट है। तो ये आपको बताना है कि यूके से पहले आर्टिकल का कौन सा प्रयोग करना है। इसके हिंदी से तो अपने को कोई लेना देना है नहीं। तो यूके से पहले कौन से आर्टिकल का ए का प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि यूके क्या है, एक संघ है, एक ग्रुप है, ना कि एक कंट्री है, एक ग्रुप है यूके। तो ग्रुप से पहले आपको पता होगा कौन से आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, दा का प्रयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है आपके सामने। आफ्टर ही लेफ्ट द होम एंड ज्वाइंड आर्मी। आर्मी से पहले कौन से आर्टिकल का प्रयोग होगा, ये आपको बताना है। यहाँ पर सिंपल सिंपल से प्रश्न है राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी में, इससे तो ज़्यादा आ नहीं सकते, क्योंकि मैंने कई जगह देखा है तो ये रीट तक के लेवल में ये प्रश्न आपके करवाए जाते हैं। तो आप निश्चिंत रहें, ऐसे ही प्रश्न अपने को देखने को मिलेंगे। तो दूसरा प्रश्न आपके सामने है। आफ्टर ही लेफ्ट द होम एंड ज्वाइंड आर्मी। आर्मी से पहले कौन से आर्टिकल का प्रयोग होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन दे रखा ए, एन, द या आपके इसमें से कोई नहीं, नन। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आर्मी भी एक प्रकार का क्या है, ग्रुप है, समूह है आर्मी। और इससे पहले आपके क्या होता है, और वैसे भी सशस्त्र सेना के नाम से पहले भी आपके क्या है, दा का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर किसका प्रयोग हो जाएगा, सी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है। सी शुड हैव कॉल्ड मी मिनट अगो। हाँ, अब यहां पर बताना आपको कि ए मिनट अगो आएगा या एन मिनट अगो आएगा या द मिनट अगो आएगा, ये आपको बताना है। एन आएगा, ए आएगा या द आएगा, ये आपको बताना है, या इनमें से कोई नहीं आएगा, या आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ये भी आप बता सकते हैं। तो आपको पता होगा कि द का प्रयोग तो किसके लिए किया जाता है, वो भी आपको पता है। एन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, वो भी आपको पता है, पढ़ रखा है आपने। ए का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ये भी आपने पढ़ रखा है। तो एन का प्रयोग तो यहां हो नहीं सकता, क्योंकि एन एक सिंपल याद रखो कि वो क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। मिनट मिनट बोलते हैं तो ये हिंदी का कोई स्वर से शुरुआत इसकी नहीं होती है। स्वर कौन सा, हिंदी का स्वर होना चाहिए, मैं पहले बता चुका हूं आपको। तो यहां पर कौन सा आर्टिकल, दा तो वैसे ही नहीं आएगा, क्योंकि ये मिनट की बात कर रहे हैं, तो मिनट किसी का पार्ट है ना कि ग्रुप है। तो यहां पर बात करें तो कौन सा आ जाएगा, ए आर्टिकल होगा, और ए ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं चौथे प्रश्न की। जो चौथा प्रश्न है आपके सामने। दे विजिटेड ग्रैंडफादर इन हॉस्पिटल। दे विजिटेड ग्रैंडफादर इन हॉस्पिटल।
ऑप्शन दे रखा ए एन द या आपके नन। तो हॉस्पिटल से पहले कौन से आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा ये आपको बताना है। इन चारों में से एक ऑप्शन आएगा, तो ये आप बता सकते हैं कि द हॉस्पिटल आएगा या एन हॉस्पिटल आएगा या ए हॉस्पिटल आएगा, ये आपको बताना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, द हॉस्पिटल हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। हॉस्पिटल से पहले अपने क्या आता है, द आता है, हमेशा आपको पता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपके सामने 5वां प्रश्न, आई लाइक मोस्ट इज पॉलिटिक्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। आई लाइक मोस्ट इज पॉलिटिक्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि अभी यूनाइटेड स्टेट्स में क्या चल रहा है, तो उसी के आधार पर यह प्रश्न बनाया गया है। तो आप इसको देखिएगा, वहां पर कैसी पॉलिटिक्स चल रही है, कैसी पॉलिटिक्स पसंद है, वो आपको देखना है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ जाए, ए पॉलिटिक्स आएगा, एन पॉलिटिक्स आएगा या द पॉलिटिक्स आएगा, ये आपको देखना है। तो इसमें तो साफ साफ नजर आ रहा है, आई लाइक मोस्ट इज ए पॉलिटिक्स ना आ सकता है, एन पॉलिटिक्स भी नहीं आ सकता, तो क्या आ जाएगा, द पॉलिटिक्स आ जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न आपके सामने है, क्या है, द ब्राउन ऑफ्टन वॉच टेलीविजन इन द इवनिंग। द ब्राउन्स ऑफ्टन वॉच टेलीविजन इन द इवनिंग, इसका आंसर आपको बताना। ऑप्शन दे रखा ए एन द या नन, इसका आंसर बताओ। देखें, द ब्राउन्स ऑफ्टन वॉच टेलीविजन इन द इवनिंग, बताओ देखें। तो इसका आंसर कैसे हो जाएगा, द ब्राउन्स ऑफ्टन वॉच द टेलीविजन इन द इवनिंग, या ए टेलीविजन या एन टेलीविजन हो नहीं सकता, ऐसा थोड़ी कहेंगे एक टीवी देख रहा था, ऐसा थोड़ी कहते हैं। तो यहां पर आपको पता होगा क्या हो जाएगा, द सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न क्या है, 7वां प्रश्न, कर्नाटका लोकेटेड इन साउथ ऑफ इंडिया। लोकेटेड इन साउथ ऑफ इंडिया, यहां पर कौन सा आंसर हो जाएगा, ये आपको बताना है। साउथ ऑफ इंडिया से पहले कौन सा आर्टिकल प्रयोग किया जाएगा, कर्नाटका लोकेटेड इन साउथ ऑफ इंडिया, ये आपको बताना है। ऑप्शन दे रखा ए एन द या नन, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताना है, बताओ देखें। तो यहां पर क्या हो जाएगा, द कर्नाटका लोकेटेड इन द साउथ ऑफ इंडिया, द हो जाएगा। यहां पर भी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आज ज्यादातर प्रश्न शुरू से हैं तो द से ही उठाए गए हैं, तो अब तो आप कर ही देंगे, बता दिया मैंने, हिंट दे दिया। 8वां प्रश्न है, द अर्थ गोज अराउंड सन एवरी 365 डेज। 365 डेज, ऑप्शन दे रखा ए एन द या नन। ये चार ऑप्शन फिक्स है आर्टिकल्स में, तो तीसरा चौथा ऑप्शन ही क्या थे, तीन ही आर्टिकल होते हैं। द अर्थ गोज राउंड सन एवरी 365 दिन, तो ए सन या एन सन या द सन क्या आएगा, देखो यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, आपको ध्यान में रखना है। यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए कौन से आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, सार्वभौमिक सत्य, तो ये वही आपके सेंटेंस है, सार्वभौमिक सत्य वाला। तो यहां पर यूनिवर्सल ट्रूथ है
कि आपको भी पता है और सबको, पूरी दुनिया को पता है कि वो 365 दिन में ही सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाती है। तो ये आपके क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा, यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ है। आगे चलते हैं, 9वां प्रश्न है आपके सामने कि द यूएस वाज फर्स्ट कंट्री टू सेंड ए मिशन इनटू स्पेस। अब ये वाक्य सही है गलत है ये मत देखना, वाक्य की स्ट्रक्चर सही होनी चाहिए कि यूएस ने भेजा था कि यूके ने भेजा था कि रशिया ने भेजा था, ये मत देखना। आपको ये देखना है कि यहाँ पर आर्टिकल कौन सा आएगा, यहाँ पर वाज और फर्स्ट के बीच में, वाज और फर्स्ट के बीच में कौन सा आर्टिकल आएगा, ये आपको बताना है, ठीक है ना। द यूएस वाज फर्स्ट कंट्री टू सेंड ए मिशन इनटू स्पेस, ऑप्शन वही है, 4 ऑप्शन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूएस वाज ए फर्स्ट कंट्री या यूएस वाज एन फर्स्ट कंट्री, यूएस वाज द फर्स्ट कंट्री, क्या होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है, यहाँ पर भी सारे ऑप्शन में सी आंसर आ रहा है, क्या बात है। तो ये है आपके आज का लास्ट प्रश्न, तो जरूर कीजिएगा, ये लास्ट प्रश्न है आज का। डिड यू लर्न द क्लास ऑन टेलीविजन और एट ए स्कूल, एट द स्कूल आएगा या एट ए स्कूल आएगा या एन स्कूल आएगा, ये बताना है आपको। डिड यू लर्न द क्लास ऑन टेलीविजन, आजकल राजस्थान सरकार ने टेलीविजन पर भी क्लासें चला रखी है, तो हो सकता है आप टेलीविजन से पढ़ते हो या स्कूल जाके पढ़ते हो, तो स्कूल जाके तो अभी पढ़ नहीं सकते, तो उसी के आधार पर ये प्रश्न बनाया गया है। तो आप देखिएगा इसको और बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन वही है, ए एन द। डिड यू लर्न द क्लास ऑन टेलीविजन और एट स्कूल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द स्कूल हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। और एक बात आपको कह के जा रहा हूँ और उसका आंसर कमेंट में आपको देना है कि इसी लेवल को कंटिन्यू रखा जाए या लेवल बढ़ाया जाए या कम किया जाए। प्रश्नों का लेवल आपको बताना है किस प्रकार का रखा जाए, बाकी की बात अगली क्लास में करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर क्लास पसंद आई है तो कीजिएगा, अन्यथा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।